हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल मैथ बैकर्स। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो हम लोग बात कर रहे हैं DSSB के PY की सीरीज़ के लेते हुए। और इससे पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि ये क्लास क्या, जितनी भी PYQ की हमने क्लास की है सारी की सारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। किसके लिए? जिसके भी पेपर हैं कौन कौन से, MTS 2024 का, जिसको भी DSSB MTS 2024 देना है उसके लिए, वाटर मैट्रॉन जिसका भी हैगा, वाटर तो हो गया खैर, मैट्रॉन का पेपर जिसका भी JS से है, TGT PGT जितने भी एग्जाम है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो, कम से कम अप्रोक्स हम 1000 क्वेश्चन कर चुके हैं। प्लेलिस्ट भी बना रखी है, देख लेना, ठीक है। PYQ हम करीब 1000 क्वेश्चन कर चुके हैं। मैथ सेक्शन की बात कर रहा हूँ, कोई सी और सब्जेक्ट को नहीं देखा हमने तो उसकी चर्चा नहीं कर रहे, सिर्फ मैथ सेक्शन की। तो रिपीटेशन मिलती है, 80 to 90% क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। 10-15% क्वेश्चन तो मैं ऐसा मिलेगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा हटके होगा, ठीक है, जो एग्जाम टाइम में नहीं हो पा रहा, ठीक है। बाद बाकी 80 to 85% ऐसे होंगे जो आप इजीली कर लेंगे। बात समझ रहे हो? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने 4-5 साल के पेपर कर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ से टेंशन फ्री हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। अच्छा खासा स्कोर आ सकता है। खैर, ये रही आपके लिए ज्ञान की बात, ठीक है। अब चलते हैं सीधे काम की बात पर। काम की बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे और देखते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। एक निश्चित रेसिपी में प्रत्येक 6 किलो आटे के लिए 3 किलोग्राम चीनी की आवश्यकता होती है। यदि इसको 60 किलोग्राम मिठाई बनानी है तो इस कितनी चीनी की आवश्यकता होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे? देखो, क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है कि अगर उसे कोई मटेरियल तैयार करना है, कोई उसे रेसिपी तैयारी करनी है, तो उसमें 6 किलो क्या लग रहा है? 6 किलो आटा लग रहा है। आटे की आवश्यकता की बात करें तो 6 किलो आटा लगेगा, ठीक है। और वहीं पर अगर चीनी की बात करेंगे तो चीनी जो लगने वाली है उसे, वो लगेगी कितनी? 3 kg। बात क्लियर है? उसने कहा मिठाई तैयारी हुई है तो मिठाई इन दोनों को मिलाकर तैयार होगी, तो 60 किलो की मिठाई है और 6 3 9, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो एक की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? 20/3। कितनी आ गई? 20/3। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है कि एक की वैल्यू कितनी आ गई? 20/3। हमें चीनी की मात्रा पूछी गई कि चीनी की मात्रा कितनी होगी, तो एक की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई कर देंगे 20/3 की, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो कितनी चीनी चाहिए होगी हमें? 20 किलो चीनी चाहिए होगी। तो बताओ, इतनी बात समझ आ रही है तो बोलो हाँ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया गया है, ठीक है। ओ भाई साहब, खैर चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु को 1500 रुपये में खरीदा। ए ने एक वस्तु को 1500 रुपये में खरीदा, वह इसे बी को 15% के लाभ पर बेचता है। बी ने सी को 20% के लाभ पर बेच दिया, तो सी को उसके लिए कितना भुगतान किया है? सी ने इसके लिए कितना भुगतान किया? खैर, क्वेश्चन नंबर 2 की देखो, जब कंटिन्यूसली कोई बेचता है, जैसे ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे 1500 की वस्तु थी और इसने बेची 15% के लाभ पर, बी को परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार बेच दी तो इसके लिए, ए के लिए तो सेलिंग प्राइस हो गया, बी के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। बी सी को बेच रहा है तो बी सी को बेच रहा है ना, तो यहाँ पर सी के लिए कॉस्ट प्राइस होगा, तो ये हम क्या करेंगे? कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किसकी? 20% के लाभ पर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आ जाएगा, तो सी ने कितने की खरीदी उसका रेट निकल करके आ जाएगा, और बी ने कितने की बेची उसका रेट निकल करके आ जाएगा। खैर, 2 0 से 2 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ठीक है। 2 से काटा 6, तो यहाँ से काटेंगे 6 तिया 18 पंजे 90, 18 एकम 18, 18 27 हो गया, ठीक है। 18 एकम 18, 18 और 2 कितना होता है? 20। तो ये आपका आ गया क्या? प्राइस निकल के आ गया जो सी ने पे किया है, ठीक है। कितना? 2070 रुपये आंसर हो जाएगा आप लोगों का। तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2 की बात। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की और देखते हैं कि क्या दिया गया आप लोगों को। चलिए ठीक है। और बात बाकी, अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए ना, हाँ मैं बताना भूल गया, पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं
और उस टेलीग्राम चैनल को भी या फिर कहीं ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। जितने भी पीडीएफ आती है सारी की सारी आप लोगों को वहीं पर मिलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर चीज़ें ठीक लग रही हैं, समझ आ रही हैं, तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और शेयर भी करो अपने मित्रों के साथ। खैर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, एक ही समय पर एक ही दिशा में वृत्ताकार खेल के मैदान को चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। 175 सेकंड 175 सेकंड और सी 130 सेकंड में एक चक्कर को पूरा करते हैं। सभी एक बिंदु से शुरू करते हैं तो कितने समय या कितने मिनटों के बाद फिर प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। मेरी बात को ध्यान देना, यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट भी बताऊँ आप लोगों को। जैसे एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ से 3 व्यक्ति दौड़ते हैं। अब वो इधर दौड़े या इधर दौड़े, कहीं भी दौड़े, कभी भी क्वेश्चन में आपसे कह देना कि स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलते हैं, मतलब कि जिस पॉइंट से चले थे उसी पर मिलते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। जो भी टाइम अगर दे रखा है आपको, उसका एलसीएम ले लेंगे। टाइम का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। लेकिन याद ये बात भी रखना, यदि आपको कहता कि स्टार्टिंग पॉइंट पर ना मिलते हुए कहीं भी किसी भी पॉइंट पर मिले, जैसे मान के चलिए ए हो गया, ये ऐसे दौड़ रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति हो गया बी इसके साथ साथ दौड़ रहा है, तो बताओ ए की स्पीड तेज है, बी की स्पीड स्लो है, तो बताओ ये कहाँ मिलेंगे, ठीक है। या फिर ये पूछ ले क्वेश्चन में कि किस समय पर मिलेंगे, ठीक है। अब उसने ये नहीं दिया यहाँ पर कि स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलना है, तो उस केस में क्या करते हैं हम? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब स्पीड क्या है? स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड माइनस हो जाती है, एक पहली स्पीड में से दूसरी स्पीड को माइनस कर देते हैं, ठीक है। जो बड़ी स्पीड होगी उसमें से छोटी स्पीड को माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से होता है जब किसी भी पॉइंट पर मिले। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? टाइम का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 चीज़ें हैं, मैंने आप लोगों को दोनों बता दिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट की बात की है तो हमारा सिर्फ काम हो जाएगा एलसीएम से। एलसीएम कितना? 75 सेकेंड। ए का आ गया हमारे पास कितना? 75 सेकेंड। अगर बी की बात करें तो बी का आ गया, एक का आ गया 75 सेकेंड, बी का आ गया हमारे पास 175 सेकेंड, और सी का आ गया हमारे पास कितना? सी का आ गया हमारे पास 130 सेकेंड। 130 ही है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम, 2 छोटी संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, अगर नहीं पता तो ऐसे कर सकते हो आप लोग कि 75 दूनी 150 तो ज़्यादा हो जाएगा। 25 और 30 कितना होता है? 25 30 20 50 5 55। तो ये हो गया हमारे पास दिस एंड दिस 0 2, ठीक है। नहीं कट रहा तो हमने 50 ले लिया, तो 5 कॉमन आएगा हमारा, ठीक है ना। एलसीएम ले रहे हैं, अब इसमें आ गया 5 कॉमन, 5 से इसको काटा, 5 एकम 5 55 25। और आप लोग कैसे भी ले सकते हैं एलसीएम, ठीक है ना। एलसीएम ले रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें खास, ठीक है। आप लोग जैसे ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। मैं कैसे करता हूँ मैं आपको फिर बताता हूँ। 2 छोटी संख्याएं देखी अपने, 2 छोटी संख्याएं देख ली, उनमें कॉमन डिफरेंस देखो, मैक्सिमम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जैसे 5 आ गया, 5 से छोटी संख्या को भाग किया, अब इस जो कटने के बाद संख्या आई है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे बड़ी संख्या से। तो 15 दिया 45, 15 एकम 15, 15 और 4 हो गया 19। तो यहाँ से ये आ गया 1950। अब 1950 और 75 में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो आप लोग ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये गया 175 और ये 0 0 और ये आ गया हमारे पास 200। तो हमें जो मिलेगा इसमें 25 कॉमन मिलेगा, ठीक है ना। क्या कॉमन मिलेगा? 25 कॉमन मिलेगा। तो 25 से काटेंगे तो 25 7 175, मल्टीप्लाई 7 कर देंगे, 7 पंजे 35 हो गया, ठीक है। 7 निम 63, 63 और 3 कितना होता है? 66, 7 एकम 7, 7 और 6 6 12 और 1 13, ठीक है। तो आपका कितना आ गया? 13,650। अब ये आए हैं आपके पास सेकंड, इसको मिनट बनाना है आपको, बस कुछ भी नहीं करना, 0 से 0 काट दिया। अब इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पर हम, ठीक है। 6 से इसको डिवाइड कर दिया हमने। देखो अगर किसी को एलसीएम की वीडियो देखना है ना कि एलसीएम जल्दी कैसे निकालते हैं, तो वीडियो डाल रखी है एक, ठीक है, चैनल पे मिल जाएगा। नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो वीडियोस में मिल जाएगा एलसीएम एचसीएफ, कैसे जल्दी एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। बात समझ रहे हो? अगर किसी को नहीं समझा, यहाँ बताने लग जाऊँगा तो थोड़ा टाइम लग सकता है। खैर आ जाओ, और फिर भी नहीं मिलता तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को
लिंक सेंड कर दूंगा। 6 दूनी 12, तो यहाँ से गया और ये आ गया 6 दूनी 12, ठीक है, और ये गया 4, और ये जाएगा कितनी बार, 6 सत्ते 42, तो आपका ये चला जाएगा कितना, 227। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 227, ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ तक, 227 सही कितना, 3/6, 3/6 है ना, 3/6, तो 3/6 को हम 1/6 भी 1/2 भी लिख सकते हैं। तो आपका आ गया कितना, 227.5, 227.5 मिनट। इतने समय में तीनों के तीनों ये आपस में मिल जाएंगे। बात क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को क्या दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा एलसीएम लेने में समय लगेगा, बाद बाकी क्वेश्चन आसान था। ठीक है ना, चलिए ठीक है। आजा भाई आजा 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 आजा, कहाँ चले गए भाई। हाँ 1 मिनट, क्यों भाई, क्वेश्चन निकालने। ठीक है, हाँ, राजेश के पास 12 केले हैं, उसने एक्स को उनमें से एक्स को 15% के लाभ पर बेच दिया, शेष को 15% की हानि पर बेचता है, पूरे परिव्यय में 10% का लाभ होता है। तो इसको एलिगेशन से करेंगे। एलिगेशन क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन जिसे आप चैप्टर के रूप में भी पढ़ेंगे। टोटल केलों की संख्या आ गई 12, बात क्लियर है। इसमें से एक्स ने 15% के लाभ पर बेचे हैं, लाभ पर बेचे तो हमने यहाँ प्लस लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ कह रहा 15% की हानि पर बेचे हैं तो माइनस का 15 लिख लिया। ओवरऑल इसे 10% का लाभ हुआ है, 10% का क्या हुआ है, इसे लाभ हुआ है। बात क्लियर है। एलिगेशन का मतलब होता है इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है ना, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5%, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के कितना आ जाएगा हमारे पास 25%। बात क्लियर है। इसमें से इसको माइनस किया, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया 25%, तो 5 एकम 5 और 5 25, तो मतलब कि 5% और ये आ गया 1%। टोटल कितना हो रहा है हमारे पास, परसेंट से परसेंटेज कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 और 5 6 हो रहा है हमारे पास। टोटल कितना 12, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्या इतनी बात क्लियर है। 1 की वैल्यू हमने कितने निकाल ली 2। उसने कहा कि 15% के लाभ पर, 15% के लाभ पर, ठीक है, या फिर उसने x का मान पूछा है, तो x का कौन सा था, x का तो यही था, तो इसकी वैल्यू पूछिए, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना 10। आप लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा 10। x का मान कितना आ जाएगा 10। तो आसान सा क्वेश्चन था, एलिगेशन से करेंगे तो और ज़्यादा आसान आप लोगों को लगेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो भी था, देखते रहना। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। एक स्कूल में वार्षिक चुनाव में मतदान करने वाले छात्रों की कुल संख्या 2000 थी। उनमें से 1600 छात्रों ने उम्मीदवार ए के पक्ष में मतदान किया। उम्मीदवार ए के पक्ष में कुल कितने ए के पक्ष में मतदान करने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या था। खैर देखो, टोटल वोट हैं जो हैं वो पढ़े हैं स्कूल में कितने 2000 में से ए को जो मिले हैं वो 1600 मिले हैं, तो बी को जो मिले होंगे वो मिले होंगे 400। इतनी बात क्लियर है। कह रहा है कि ए को कितने परसेंट मिले हैं, तो 1600 मिले हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 1600 मिले हैं किस पर, 2000 पर। टोटल वोट तो 2000 थे, तो कितने परसेंट हो जाएंगे, 2 0 से 2 0 काट दे, 1 से 1 काट दिया, तो यहाँ से आ जाएगा ये 80%। लेकिन आप देखोगे तो ऑप्शन में कहीं पर 80% है ही नहीं। इसका मतलब उसमें परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 100 लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 0 से 0 काटा 0.8। जब नीचे से 0 हटता है तो ऊपर क्या लग जाता है, दशमलव लग जाता है। जितनी 0 हटती हैं उतने अंकों के बाद दशमलव लगता है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर कितना 0.8। ठीक है, अगर परसेंटेज देता सीधा सीधा, अगर परसेंटेज का साइन देता ऑप्शन में तो 80% आंसर होता हम लोगों का, है ना। तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 5 की। चलेंगे 6 की ओर। ठीक है, और देखते हैं कि ये 6 में क्या दे रखा है। कह रहा है सावन और संदीप एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। सावन और संदीप एक काम को, देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। सवन है, सवन है ना, सावन नहीं है, सावन तो अभी स्टार्ट होंगे। ठीक है, सवन और संदीप है, सवन और संदीप। ठीक है, सवन और संदीप एक काम को करते हैं तो कितने में करते हैं, 18 दिन में करते हैं, 18 दिन में करते हैं। ठीक है, ये 18 लिखा हुआ है,
18 दिन में करते हैं, बात क्लियर है। और आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, संदीप और पवन, देखो संदीप हो गया और यहाँ पर आ गया पैसे पवन, ठीक है। ये करते हैं तो मिलकर कितने दिन में करते हैं, संदीप और पवन 24 दिन में करते हैं, 24 दिन में इस काम को करते हैं। सवन और पवन, अब बात आ गई किसकी, सवन की और पवन की। सवन और पवन इस काम को करते हैं तो कितने समय में करते हैं, 36 दिन में करते हैं, बात क्लियर। अब हमें क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। तो इसका सबसे पहले क्या कर लेंगे हम, एलसीएम आ गया हमारे पास 72। तो 18 चौक 72, 24 दिया 72, 36 दूनी 72, 36। हमने इनकी एफिशिएंसी निकाल ली, किसकी, ABC की, सॉरी सवन संदीप पवन, इन सब की एफिशिएंसी निकाल ली। 4 3 7 2 9, 9 से काटा 9 8 72, तो आ गया कितना, ABC कितने में कर रहे हैं, 8 में। लेकिन ABC नहीं, मतलब कि देखो सारे डबल डबल थे ना, तो यहाँ पर जो टाइम आएगा उसको भी 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंगल व्यक्ति का, अब सवन संदीप और पवन का काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 16 दिन में। तो कभी भी आपको ऐसे डबल दिया जाए ना, तो जो भी टाइम आप लोगों का निकलेगा उसको मल्टीप्लाई 2 कर देना, बस वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, बात क्लियर है। क्योंकि डबल थी इसलिए हमने टोटल टाइम को भी क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, है ना, और देखते हैं 7 में क्या दिया गया है। 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में समांतर पटरियों पर एक स्टेशन से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई आधे घंटे बाद दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखो एक चीज़ बताना, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में स्पीड जो होती है माइनस हो जाती है, ठीक है ना। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे में से माइनस हो जाएगी कितनी, दूसरी जो स्पीड दे रखी है आपको 45 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, बात क्लियर है। तो यहाँ से माइनस होने के बाद आ जाएगा आपका कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा सेम डायरेक्शन में, अरे ऐसे समझो ना, कोई व्यक्ति जा रहा है, उसके पीछे एक और व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, एक जा रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे से, एक जा रहा है 45 किलोमीटर, तो उनके बीच के डिफरेंस, जो बीच का डिफरेंस रहेगा स्पीड का, वही तो देखेंगे हम, बात समझ रहे हो। तो याद रखना है इस चीज़ को, अगर ऐसे समझ पा रहे तो ठीक है, नहीं तो आप लोग ऐसे समझेंगे कि सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, माइनस होती है, ठीक है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा को हम कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है, कन्वर्ट क्या करेंगे इसको, कितना कह रहा, आधा घंटा, ठीक है, आधे घंटा। देखना 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलता है, तो आधे घंटे में आप लोग कह सकते हैं डायरेक्ट कि कितना चलेगा, 2.5 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो कि 5 चल रहा है 1 घंटे में, आधा घंटे का मतलब हो गया 1/2, 1/2 तो भी कितना आ जाएगा हमारे पास, 2.5 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये बात हो गई किसकी, क्वेश्चन नंबर 7 की। तो बताओ आप लोगों को इतनी बात समझ आ रही है, तो बोलो हाँ समझ आ रही है, नहीं आ रही तो भी आप लोग बोलेंगे हाँ आ रही है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है, कैसा लग रहा है आप लोगों को। खैर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यदि 5/x, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया ना, इसको कैसे लिखेंगे, 5/x, ठीक है। अनुपात का मतलब ही क्या होता है, जैसे मैं एक बार दिखाई देता हूँ, चलो, ठीक है। जैसे कभी आपको ऐसे लिखा मिलता है ना, अनुपात समानुपात C/D, तो इसका मतलब A/B बराबर C/D, इस तरीके से होता है, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो इसको अब ऐसे ही देख लेंगे, यहाँ पर दे रखा है 5/x, तो 5/x, ठीक है। यहाँ जो दे रखा है बराबर में 3/4, ठीक है। और दूसरी बात कह रहा है ये 5/3, दूसरी बात कह रहा है कि 3/5 बराबर है 6/y के, 6/y के, ठीक है। तो 15y माइनस 4x का वैल्यू पूछा है आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से कर लेते हैं इसको, कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा ना, तो इसका मतलब ये हो गया 5 चौक 20, तो x की वैल्यू आप लोग कह सकते हैं कि 20/3 आ गई। x की वैल्यू देखो, मैं आपको बताता हूँ कैसे, चलो इसको देखो, इसको हटा देते हैं बस, ये 5 चौक 20, तो x के बराबर में तो 20 आ गया, मल्टीप्लाई 3x, तो ये 3x ऐसे रहा होगा, ये 3 यहाँ से हटाएंगे तो नीचे चला जाएगा। तो समझ गए ना इतनी बात कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 20/3, बात के लिए। अब यहाँ से y की वैल्यू और निकाल लेते हैं इसी प्रकार से, 3 दूनी 6, तो y की वैल्यू तो हमें क्लियर दिख रही है कि y की वैल्यू आ रही है 10। बताओ इतनी बात क्लियर है। अब हमने x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली है, हमें क्या करना है, 15x माइनस 4y, तो 15
15x माइनस 4y। तो x की वैल्यू हमारे पास 20/3 है, तो 15 मल्टीप्लाई में 20/3 माइनस का 4y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है, तो यहाँ 3 लगाएंगे हम। 3 पंजे 15, तो 20 पंजे 100, 100 में से माइनस कर रहे हैं 40, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 60 हम लोगों का आंसर आ जाने वाला है। बताओ इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो रही है ना? ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। चलेंगे 9 की और देखते हैं कि 9 में क्या दिया गया हम लोगों को। ठीक है, हाँ देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, वीडियो को रोक के खुद से करने की कोशिश करेंगे एक बार। ठीक है, हर क्वेश्चन को पहले खुद से करने की कोशिश किया करो। एक व्यक्ति है 10% आयकर की कटौती के बाद अपनी आय का 60% बचाता है। एक चीज़ देखना, इनिशियली कितना होता है मैंने बताया आप लोगों को 10% होता है। कोई व्यक्ति है उसमें से 10% तो टैक्स दे देता है। एक चीज़ बताना, 100 का 10% कैसे निकालेंगे? 100, अब देखो मैं एक बार बता रहा हूँ, हर बार नहीं समझेंगे। 100 से 100 चला गया, 10 बचेगा, तो इसका मतलब यहाँ से सीधा 100 का 10% तो 10 ही आ गया ना। ठीक है, तो इसका मतलब मैं सीधा इसमें से माइनस ही कर दूँ। 100 का 10% 10 हो गया, तो 10 इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 90%। बात क्लियर है? इस 90% में से क्वेश्चन में कहा गया है अपनी आय का 60% बचाता है, तो 90% का अगर 60% निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो गया? 0 से 0, 0 से 0, तो आ गया 54। अब ये क्या करता है? बचाता है। ठीक है, अब एक चीज़ बताना, 90 रुपये में से कोई 54 रुपये बचाता है, तो इसका मतलब खर्च कितने करता है? 36 रुपये खर्च करता है। बात सही है ना भाई? दो ही तो चीज़ें होती हैं। आप अगर सैलरी आएगी नौकरी के बाद तो आप क्या करोगे? बचाओगे या फिर खर्च करोगे? यही तो चीज़ें होती हैं। 54 बचा रहे हो तो 36 खर्च कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि टोटल इनकम कितनी है? 90 है कि 10% तो तुम्हारा टैक्स कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है देख लेते हैं। कहता है कि उसकी सैलरी 100% बढ़ गई, तो इसका मतलब सैलरी 100 थी, 100 से सैलरी सीधी हो गई कितनी? 200%। सैलरी कितनी हो गई हमारे पास? 200%। अब कह रहा है जो टैक्स था उसका 20% टैक्स दे रहा है। तो एक चीज़ बताना, 200 का 20%, अब ये भी मैंने बताया ना कैसे निकालते हैं, अपॉन में 100, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से सीधा सीधा आप 40 घटा देते। एक मिनट रुक जाना, मैं देख लेता हूँ एक बार। आयकर समान, एक मिनट, नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है ना, सैलरी तो इसकी 200% हो गई है, लेकिन टैक्स ये 10% ही देता है, तो 200 का 10% हो गया 20, तो इसमें से सीधा सीधा 20 माइनस कर दो आप लोग। 20 माइनस कर देंगे तो 180 आप लोगों के पास बचा। इतनी बात क्लियर है? वो कह रहा है कि कटने के बाद वह अपनी आय 70% बचाता है। अब जो ये नई सैलरी है इसका 70% बचाता है। 70% का मतलब 18 7 126, कितने बचा रहा है ये? 126 रुपये बचा रहा है। 126, अब 180 में से अगर 126 बचा रहा है तो इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि 54 रुपये खर्च कर रहा है। 54 खर्च कर रहा है। उसने कहा कि उसका खर्च कितने % बढ़ा है। देखो पहले खर्च कितने कर रहा था? 36 रुपये, अब कर रहा है कितने? 54। तो इसका मतलब 18 फालतू खर्च कर रहा है। किस पे? पहले वाले पे खर्च ज़्यादा देखेंगे, तो 18 दूनी 36, 2 से काटा, तो इसका मतलब ये हो गया कि 20% खर्च कर रहा है। ये देखो, बताओ इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई क्या? ठीक क्वेश्चन था, आसानी से वीडियो को रिपीट कर करके देख सकते हैं आप लोग। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया आप लोग को। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो कर सकते हैं वो करें। खैर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की और देखते हैं क्या दिया गया है। देखो, बिजली है, बिजली, अच्छा, बिजली दफ्तर जाते समय, वो तेरे की, बिजली दफ्तर जाते समय रवि, ये क्या दे रखा है भाई? बिजली दफ्तर जाते समय रवि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है और वापसी आते समय 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, तो पूरी यात्रा की औसत गति क्या है? देखो ये बिजली नहीं होगी, अच्छा बिजली दफ्तर है, सॉरी, बिजली दफ्तर जाते समय। ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, जब डिस्टेंस सेम होता है, मतलब कि जितना व्यक्ति जाता है उतना ही व्यक्ति आता है, दूरी जब डिस्टेंस सेम हो जाता है, जैसे यहाँ से गया जितनी दूरी गया उतनी दूरी ही वापसी आया, तो हम क्या करते हैं एवरेज स्पीड निकालने के लिए 2xy अपॉन में x + y करते हैं। बात क्लियर है ना?
ठीक है। अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो क्या करते हैं, तो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो एवरेज स्पीड ऐसे निकलेगी। ठीक है, खैर अभी x की वैल्यू मतलब कि पहले वाली स्पीड हो गई 2 मल्टीप्लाई कितना, दूसरे वाली स्पीड कितनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 100 से इसको भाग कर दिया 40 ही है ना, दूसरी 90 है भाई, 90 है, इसको 90 लिखेंगे। सही से देखो 90 ही लिखा था पहले भी। 0 से 2 0 काट दी तो 9 6 54 दूनी 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई हमारे पास स्पीड, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, 60 9 6 54 60 किलोमीटर प्रति घंटा से और वापसी 90 किलोमीटर प्रति घंटा से। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, 1 मिनट रुकना, मैं इसको दोबारा देखता हूँ। 2 हो गया, 2 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, 90 से वापसी आता है, बट्टे में 100, तो सब कुछ तो ठीक है ना। 90 किलोमीटर प्रति घंटा तो उसकी औसत गति ठीक तो है। 0 से 0 काटा, 0 से 0, 6 दूनी 12, 108, यही होगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगी स्पीड। कितनी होगी 108 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं भाई 1 मिनट, यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी है ना भाई। 9 6 x प्लस वाई कितना होगा 150 होगा ना, देख पा रहे हो आप लोग। ठीक है, तो इसको इससे काटेंगे, एक बार सही से देख लो। गर्मी दिमाग पे चढ़ गई है लगता है ना। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 से काटा 12, 12 तिया 36 दूनी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। वही कहीं ऑप्शन में था नहीं, आगे से रहा था। खैर ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप लोग बात समझिए, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी बहुत कई बार किए हैं ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 कि 11 में क्या दिया गया हम लोगों को। 11 की बात करते हैं तो कह रहा है कि 3 कक्षाएं का रेशो दे रखा है 1 3 4 के अनुपात में। यदि प्रत्येक में 20 छात्र जोड़ दिए जाते हैं तो 5 7 8 हो जाता है। पहली कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो इसमें देखो करना क्या है, किसी 2 रेशो को ले लो, या तो स्टार्टिंग के लास्ट के, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक को हमने माना, एक को हमने x माना, x में 20 जोड़ रहा है। दूसरा जो दे रखा है हमें 3, देखो जैसे 1 3 और 4 दे रखा है ना, तो इसको 1x ये 3x ये 4x हमने इस प्रकार से मान लिया। मैं कह रहा हूँ कि दो रेशो से ही काम हो जाता है, जो 2 की वैल्यू आएगी वही 3 की वैल्यू आएगी। तो क्यों बेवजह हम टाइम को ज़्यादा लगाएंगे क्वेश्चन करने में, है ना, आसानी से कर लेंगे। तो ये हो गया कितना 3x प्लस 20। ठीक है ना, 3x प्लस 20 और 20% बढ़ रहा है, तो स्टार्टिंग के 2 रेशो यहाँ से भी देख लेते हैं, 5 और 7 हो गए। बात क्लियर है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 7 की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो देखो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, भाई इसकी मल्टीप्लाई 7x, इसकी मल्टीप्लाई 140x। बात क्लियर है। बराबर 5 दिया 15x। ठीक है, 5 20 पंजे 100। बात क्लियर है। देखो यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कि इधर आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट नहीं होगा, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू उधर जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा कितना 8x। बराबर ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 40। भाई 100 में से 140 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा। बात क्लियर है ना, इक्वल टू इधर भेज दिया, तो x की वैल्यू जो आ गई हमारे पास कितनी आ गई 50 आ गई। तो ये आ गई हमारे पास किसकी, x की वैल्यू। क्वेश्चन में पूछा गया, अब ये और देख लेते हैं। ठीक है, पहली कक्षा में छात्र की संख्या ज्ञात करनी है। पहली कक्षा में मुझे ऐसा लगता है x की वैल्यू 5 आएगी। ठीक है, 8 पंजे 40 होता है ना, और पहली कक्षा में x की वैल्यू, अब x की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू तो 5 निकल के आई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, जल्दी से चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर और देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। किसी काम को अखिल, अच्छा ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा गलत भी नहीं कहेंगे, इसमें जो थोड़ा सा डाटा है ना, डाटा तो ठीक है, अभी दिखाता हूँ क्या है, 1 मिनट रुकना। आओ देखो अब बताता हूँ मैं क्या दिक्कत है इसमें। जैसे इसमें अखिल दे रखा है ना, ध्यान से पढ़ना। किसी काम को अखिल 4/5 समय में, ठीक है, चौथाई 5वें समय में पूरा करता है,
लेकिन अखिल उसी काम को 1/3 समय में कर लेता है। कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ तक भी, चलो कोई दिक्कत नहीं। यदि वे एक साथ काम करें तो 12 दिन में कर लेते हैं, तो अखिल कितने में? अब अखिल ही अखिल दे दिया पूरे क्वेश्चन में, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो अखिल की जगह आप मान लेते हैं ए करता है 4/5 भाग। देखो ये टाइम है, करने के लिए आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन अगर टाइम का उल्टा जो होता है ना, वो स्पीड का रेस होता है। एफिशिएंसी को ही स्पीड कहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर स्पीड की या फिर एफिशिएंसी की, वो हो जाएगी 5/4। इतनी बात क्लियर है। अगर बी की बात करता हूँ तो बी 1/3 है, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 3, पलट दी गई है बस, ठीक है। ये बात अगर आप लोगों को पता है कि टाइम स्पीड का उल्टा होता है तो ठीक है, नहीं पता तो जान लो, चैप्टर में करेंगे फिर कभी, है ना। अब एक चीज़ देखना, अगर मैं इनकी दोनों की स्पीड को जोड़ता हूँ तो कैसे जोड़ूंगा? 5/4 + 3, ठीक है। तो 4 × 12, 12 और 5 कितना हो गया? 12 × 5 17, 17/4। तो ये क्या आ गई? ये स्पीड निकल करके आ गई। क्या आ गई? स्पीड। अगर स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम से कर देंगे तो क्या टोटल वर्क निकल करके नहीं आ जाएगा? बोलो हाँ, आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम कितना दे रहा है? वो कह रहा है कि 12 में, ठीक है। 4 × 12 तो 17 × 51, तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास? 51 आ गया। इतनी बात आप लोग क्लियर हो गई है। अब एक चीज़ देखना, इसमें जो पूछा गया है ना, वैसे तो इसमें अखिल का ही पूछा है, लेकिन हमें आंसर पता है कि 17 होगा। अगर आंसर नहीं पता होता तो क्वेश्चन नहीं कर पाते, ठीक है। अगर इससे 3 की एफिशिएंसी से इसको काटेंगे, 3 की एफिशिएंसी से इसको काटेंगे तो 17 दिन में काम पूरा होगा। कितने दिन में होगा? 70 डेज में काम पूरा होगा। बस, तो यही आंसर है। तो कुल मिला के क्वेश्चन में जो नाम दे रखे हैं वो थोड़े गलत दे रखे हैं, ये बाद बाकी क्वेश्चन ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलते हैं 13 की ओर और देखते हैं कि 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बोले तो, एक व्यापारी है, 5% की हानि पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 किलोग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? एक चीज़ देखना, 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम। वो व्यक्ति क्या कहता है कि भाई साहब मैं आपको 5% लॉस पे सामान दे रहा हूँ। इसका मतलब 1000 का 5% कितना हो गया? ठीक है, ये 5% है ना, 5% ही तो, हाँ 5% की हानि पर, ठीक है। अब 5% की हानि पर अगर कोई सामान देगा तो एक चीज़ बताना आप लोग, कितना कम जाएगा? 50 रुपये कम में देगा। मतलब कि 1000 रुपये की वस्तु को वो जो दे रहा है 950 रुपये में दे रहा है। बात तो यही है कि भाई 5% कम में दे रहा है कि 1000 की वस्तु को 950 में दे रहा है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या कहा? कह रहा है लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 किलोग्राम वजन का ही उपयोग करता है। वो तौलते समय क्या किया उसने? दे दिया उसने कितना? 900 किलोग्राम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सबको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। 900 ग्राम, ये 900 ग्राम हो गया। इसको भी ग्राम मान लेते हैं, इसको भी ग्राम मान लेते हैं, इसको भी ग्राम मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई रेट तो हमें दिया नहीं है। अब एक चीज़ बताना, 950 ग्राम देने की बात कर रहा है, लेकिन दे कितना रहा है? 900 ग्राम। तो कितने का फ़ायदा ले रहा है? 50 ग्राम का। किस पर? 900 पर। बात क्लियर है? इनटू में 100। परसेंटेज पूछिए, काट देंगे तो 9 पंजे 45, 5/5 9। इसको इस फ्रैक्शन में हम तोड़ लेंगे। इसको समझ रहे हो ना कैसे तोड़ रहे हैं हम? 5/9, 9 पंजे 45/5। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 सही 5/9, ठीक है ना। तो यही तो लिखा गया है यहाँ पर। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 13। चलेंगे जल्दी से 14 की और देखते हैं कि 14 में क्या दिया गया है हम लोगों का, है ना। बात करेंगे 14 की, ठीक है। एक उम्मीदवार को चुनाव में 46% वोट मिले और 6000 वोटों से हार गया। कुल कितने वोट मिले? देखो आसान सा क्वेश्चन है। एक उम्मीदवार को 46%, टोटल कितना होता है? 100%। उसमें से 46% एक को मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? तो आप लोग कहेंगे जी 44%। 100 में से देख लिया हमने, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा है कि 6000 वोटों से हार गया, तो यहाँ से देखा हमने कितने % से हारा है। ये ना 54 होगा, है ना, ये 54 होगा, 54, ठीक है, हाँ 54 होगा। तो यहाँ से देख लिया 8% से हार रहा है। और उसने क्वेश्चन में कहा कि जी 6000 से हार रहा है।
बात क्लियर है ना? हाँ ठीक है। तो यहाँ से 8%, 8 ये नीचे आ जाएगा, परसेंट का साइन हटाएंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 से काटा 25 और 2 से काटा तो ये हो गया कितना, 3000। हाँ 3000, तो 25 थी या 75, तो टोटल वोटों की जो संख्या आ गई वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 75,000 आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है? तो आसान सा क्वेश्चन था ये भी, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, समझ आ गया होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। ठीक है, 15 में क्या दिया गया देखते हैं। 1 मिनट का समय दीजिएगा, निकाल लेते हैं। देखो आसान सा क्वेश्चन है। एक निश्चित राशि द्वारा समान ब्याज दर पर 5 वर्षों और 19 वर्षों के लिए अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? देखो अगर मैं कहता हूँ P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ये SI का फॉर्मूला होता है। अब यही चीज़ अगर मैं यहाँ पर कर दूँ P इंटू आर इंटू टी, अब यहाँ पर कुछ भी ना दिया गया हो, यहाँ सिर्फ टाइम दे रखा हो, यहाँ 5 दे रखा हो, यहाँ 19 दे रखा हो। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, PR से तो PR कट गया, 100 से 100 कट गया, तो यहाँ पर इसका वैल्यू जो हो जाएगी 5 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 19 आ जाएगी, तो 5 से 119 ही आप लोगों का आंसर हो जाने वाला है। तो बात क्लियर है ना? अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, है ना। जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को और देखते हैं। देखो 1680 रुपये की राशि, देखो इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे। ठीक है, मैं आपको सीधा फॉर्मूला बता देता हूँ, कैलकुलेशन है, खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो 16,000 देखो फॉर्मूला अभी भी मैंने जो बताया ना वही लगेगा। ऐसा ही निकालना है, किससे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, PRT अपॉन में 100। ठीक है, तो यहाँ से कुछ भी नहीं करना आपको, ऐसा ही निकालने के लिए। ठीक है, प्रिंसिपल आ गया 1680, रेट जो हो गया कितना हो गया 4.375 इंटू में टाइम जो हो गया 10। ठीक है, 2 0 आ गए। ठीक है, अब देखो जैसे दशमलव है, दशमलव हटेगा ना, 1 2 3 नीचे 3 0 और आ जाएंगे, बस 3 0 और जितनी संख्या होती है दशमलव के बाद उतने 0 आ जाते हैं। इसको कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे ये आपका हो गया क्या, होमवर्क हो गया। ठीक है, तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 16 की। कौन सा किया है हमने, 16 किया है ना? हाँ 16 किया, 17 और 18 और देख लेते हैं बस। ठीक है ना, आ जाओ, क्योंकि 19 और 20 क्वेश्चन में आपका ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और वो डायग्राम ही PDF में नहीं था, तो 19 20 इनकम्प्लीट क्वेश्चन आया है हमारे पास। पेपर में शायद कंप्लीट आया होगा लेकिन हमारे पास इनकम्प्लीट है, तो उसको नहीं कर पाएंगे। 17 और 18 देख लेते हैं। एक टंकी को भरने में प्रवेश नली जो खाली टंकी को 4 घंटे में भर देती है। यदि टंकी 75% भरी है तो टंकी को रिसाव विकसित होता है, 2 घंटे में पूरी टंकी खाली कर देता है। ठीक है, 1 घंटे तक ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, अब तक का सही क्वेश्चन ये आया है पेपर में। ठीक है ना, आज की क्लास का। देखो एक टंकी को एक प्रवेश नली इसे 4 घंटे में भर देती है, तो इसका मतलब हमने A मान लिया, A है 4 घंटे में भरती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और टंकी में रिसाव के कारण विकसित 2 घंटे में पूरी टंकी खाली, हमने मान लिया B जो हैगा वो खाली करने वाला है, जो 2 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है ना, 2 घंटे में खाली कर देता है, B जो है खाली करने वाला है। अगर LCM की बात करें इसका, तो LCM तो 4 हो गया, टोटल वर्क 4 हो गया। इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2, तो 1 भाग भरता है तो ये 2 भाग खाली कर देता है। बात क्लियर है? उसने कहा टंकी 75% भरी थी, तो 75%, 4 का 75% कैसे निकालेंगे, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 से 4 काट दिया, तो इसका मतलब टंकी 3 भरी थी। बताओ बात, टंकी कितनी भरी थी, 3 भरी थी। यहाँ इसको सही से लिख लेते हैं, टंकी कितनी भरी थी, 3 भरी थी। बात क्लियर है? ठीक है, अब एक चीज़ देखो, जब टंकी 3 भरी थी तो उसने क्या कहा क्वेश्चन में, अब देख लेते हैं। 1 घंटे तक टंकी में रिसाव होने के बाद, मतलब कि 1 घंटे तक तो इसने काम किया है, ये वाला इंक्लूड नहीं था जब। ठीक है, जब टंकी इतनी भरी थी तो इसने काम किया, तो 1 घंटे में मतलब कि 2 भाग काम कर देगा, तो इसका मतलब टंकी में से 2 भाग पानी निकल जाएगा, तो बचा कितना टंकी में, अब 1 भाग पानी बचा है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही 1 भाग पानी बचा, इसके बाद पता चला
तो नल खोल दिया जाता है। इसके बाद मतलब कि पानी भरने वाला नल खोल दिया जाता है। तो एक चीज़ देखो, एक भाग भर रहा है, 2 भाग निकाल रहा है, तो एक भाग फिर भी माइनस में जाएगा ना। अरे 1 - 2 इक्वल टू माइनस का 1 ही तो आएगा। तो इसका मतलब ये जो बचा हुआ है इसको और निकाल दिया इसने, तो अब बचा कितना, 0 बचा। तो टंकी पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक और आधे घंटे, आधे घंटा नहीं है, 1 और घंटे के बाद टंकी कितने % खाली होगी। तो भाई टंकी कितने % खाली होगी, टंकी तो पूरी 100% खाली हो गई। भाई कुछ बचा ही नहीं है पानी, तो 100% खाली हो गई ना, समझ रहे हो। अब 100% खाली हो गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि आंसर 100% होना चाहिए था, लेकिन 100% कहीं है ही नहीं। परसेंटेज का साइन इसके साथ भी हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। ऐसे 3-4 कई क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें परसेंटेज बोल के और नीचे परसेंटेज का साइन हटा देता है। तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है ना ये चीज़ कि परसेंटेज का साइन कैसे हटता है, परसेंटेज का साइन हटता है तो नीचे 100 आ जाता है, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। बस यही था इस क्वेश्चन का आंसर। लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे आज की क्लास का, ठीक है। और कंप्लीट 18 क्वेश्चन हो गए हैं आप लोगों के। जेएससी का तीसरा पेपर करा दिया मैंने आप लोगों का, जो 2022 में आया हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ठीक है। ऐसे टीजीटी पीजीटी में कई सारे क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने। खैर क्वेश्चन नंबर 18 को कैसे देखते हैं, देखो 16, 28, 36 और 58 में प्रत्येक में x जोड़ दिया जा रहा है। देखो 16, 28, एक मिनट यार, 16, 28 और 56, 16, 28, 36, 56 है, 36 और 56, 36, 56 ही है ना, 36 और 58 बड़ी दिक्कत हो रही है भाई साहब। खैर कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात क्लियर है। इसमें प्रत्येक में x जोड़ रहा है, तो इसमें भी x जोड़ा, इसमें भी x जोड़ा, और यहाँ पर भी x जोड़ दिया और यहाँ पर भी x जोड़ दिया, इतनी बात क्लियर। अब देखो इस पूरे की मल्टीप्लाई, इस पूरे की मल्टीप्लाई, ठीक है ना, इस पूरे की मल्टीप्लाई हम करेंगे किसके साथ, इसके साथ करेंगे, और इस पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो पहले 16 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, फिर 16 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। तो 16 अट्ठे कितना होता है, 128 होता है ना, 128 का 8, 16 पंजे 80, 80 और ये कितना हो गया, 80 और 12 92। बात कर, अब इस 16 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 16x। इतनी बात क्लियर। अब इस x की बात करेंगे, इस x की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, और प्लस का साइन है तो 58x हो गया, है ना, और ये हो जाएगा प्लस x²। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं, बराबर का साइन लगाएंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई तो एक बार करके देख लेते हैं, 36 की 28 के साथ, है ना, 8 × 48 और 8 × 24, 24 और 4 28, ठीक है, और 36 दूनी 72, ठीक है, 8 0 9 और 1 10, तो कितना हो गया हमारे पास, ये आ गया 1008। बात क्लियर है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, है ना, इस 28 की इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 28x। बात क्लियर है, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा 36x। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x²। बस अब कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने, अब आसानी से निकाल सकते हैं बस, ठीक है। देखो x² से x² कैंसिल आउट हो गया, x वाली संख्या को अलग लिख लेते हैं, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 44, 44 और 20 कितना होता है, 54, 64, तो ये तो हो गया हमारे पास 64x, ठीक है। इसी प्रकार से इसको देख लेते हैं, तो ये कितना हो रहा है हमारे पास, 66 ना, नहीं 66 तो नहीं, 64, 64 और 10 कितना हो रहा है, 64 और 10 होता है कितना, 64 10 74, 74x। तो देखो x 64x 74x, तो इसका मतलब x की वैल्यू तो हमारे पास 10x बची। अगर इसको इधर लेके चले जाएंगे तो ठीक है, तो हमने लिख दिया एक तरफ 10x। अब देखो इस वैल्यू को देख लो और इस वैल्यू को देख लो, यही तो बची है। इसमें से 72 और 8 80 बचेगा, समझ रहे हो ना कैसे। इसको इधर ले जाएंगे, इस 928 में से इसको घटा देंगे तो ये 80 बचेगा घटाने के बाद। बात क्लियर है, यही 80 आएगा। तो x की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो x की वैल्यू 8 आ गई निकल के। इतनी बात क्लियर है, बस यही इंपॉर्टेंट ही इसकी x की वैल्यू निकालनी। अब हमें करना क्या है, x + 12, देखो मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। x की वैल्यू तो हमने निकाल दी है ना, ठीक है। हमको करना है यहाँ पर x + 12, ठीक है, और दूसरा जो निकाला है हमने 3x + 26, 3x, ठीक है, 3x + 26,
बड़ी गलती हो रही है भाई आज। 3x + 26, ठीक है। अब यहाँ x की वैल्यू 8 निकली तो 12 8 20 हो जाएगा ना, जहाँ रखेंगे तो ये 20 हो गया, ठीक है। ये तो 8 थी, ये 24, यहाँ 8 रखेंगे मल्टीप्लाई 3 तो ये हो गया 24, 24 + 26 तो ये हो गया कितना 30 20 50 तो ये हो गया 50। तो यहाँ पर सीधा 50 लिख लिया। रेशो पूछा था, 0 से 0 काटा, 2:5 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोगों का सॉल्यूशन। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि 18 19 और 20 का मैंने बताया ना आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था और वो इसमें विजुअल नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत करते हैं, बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, नेक्स्ट पेपर के साथ, सॉरी, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर ऑफ़ यू।